अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई एम इकरा राव, CTI कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन दीपालपुर। सबसे पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस सेकंड ईयर के पास चलते हैं। इसमें अगर हम देखें तो हमारी बुक दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है डेटाबेस का, फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 8, और जो सेकंड पार्ट है वो है प्रोग्रामिंग का इन सी, फ्रॉम चैप्टर नंबर 9 टू चैप्टर नंबर 14। आपके चैप्टर नंबर 1 टू 8 टोटली आपके पास डेटाबेस है जो जिसके लिए हम टूल यूज़ करेंगे MS एक्सेस, और प्रोग्रामिंग हम किस में करेंगे, C लैंग्वेज में। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम चलते हैं आप लोगों के चैप्टर 1 ऑफ डेटाबेस। तो जो डेटाबेस का फर्स्ट चैप्टर है, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है डेटा बेसिक्स का। और डेटा बेसिक में जो सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो है डेटा, क्योंकि जो डेटाबेस है वो बनता किससे है, डेटा से। अब डेटा क्या है? डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फिगर एंड स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस अ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। आपके जितने भी रॉ फैक्ट्स और फिगर्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, डेटा। जो प्रोसेस होने से पहले है, जिसका अभी कुछ मीनिंग नहीं है, जो मीनिंग लेस है, उसको हम क्या कहेंगे, डेटा। लेकिन डेटा बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक एसेट है जिससे हम एक मैनेजर, या फिर अगर हम एज अ मैनेजर वर्क करें तो वो एक इफ़ेक्टिव और सक्सेसफुल ऑपरेशन कर सकता है मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। और इससे क्या होगा, आपके बेटर डिसीजन बनेंगे आपकी फर्म में, आपकी कंपनी में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। अब डेटा, आपका वही डेटा जब प्रोसेस हो जाएगा, आपका वही डेटा जब उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस हो जाएंगे, कुछ मैनिपुलेशन हो जाएगी, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंफॉर्मेशन के अंदर। द मैनिपुलेटेड एंड प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। लाइक अगर हम बात करते हैं आपके मार्क्स की, तो आपका मार्क्स क्या है, डेटा। लेकिन वही मार्क्स को जब हम कन्वर्ट कर देंगे परसेंटेज, एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन के अंदर, तो वो कन्वर्ट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंफॉर्मेशन में। आपके डेटा पर जब कुछ मैनिपुलेशन की जाती है ताकि अपने रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स और रिज़ल्ट को गेन कर सकें, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑपरेशन। अब ये जो आप मैनिपुलेशन कर रहे हो, ऑपरेशन कर रहे हो, ये ऑफ कोर्स आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू करोगे, ठीक है, ताकि आपके जो रॉ डेटा है उसको हम किसी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकें। अब ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं, ताकि आपका जो आउटपुट है या जो आप अचीव करना चाहते हो अपने रिज़ल्ट को, तो इसको हमें 3 बेसिक एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट किया या कैटेगराइज किया है। तो फर्स्ट क्या है, डेटा कैप्चरिंग, डेटा मैनिपुलेशन एंड मैनेजिंग द आउटपुट रिज़ल्ट। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ डेटा कैप्चरिंग। आप किसी भी इनपुट डिवाइस के थ्रू अपने डेटा को कैप्चर करेंगे, आप उसको अपनी फॉर्म में लेकर आएंगे जिस फॉर्म में आपका सॉफ्टवेयर उसको समझ सके। डेटा मस्ट बी रिकॉर्डेड और कैप्चर्ड इन सम फॉर्म बिफोर इट कैन बी प्रोसेस्ड। कि आपका जो डेटा है वो रिकॉर्ड हो, कैप्चर्ड हो किसी फॉर्म में, बिफोर आप उसके ऊपर कोई ऑपरेशन या मैनिपुलेशन करने से पहले आप उसको रिकॉर्ड या कैप्चर करें। डेटा मस्ट बी रिकॉर्डेड ऑन सोर्स डॉक्यूमेंट और गिवन डायरेक्टली थ्रू इनपुट डिवाइसेस, या फिर आप अपने किसी इनपुट डिवाइस से उसको डायरेक्टली ले सकें या डायरेक्टली कैप्चर कर सकें। कैसे? लाइक माइक्रोफोन से आप उसको डायरेक्टली कैप्चर करेंगे, जैसे आप बोलते जाएंगे वैसे ही वो कैप्चर होता जाएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है डेटा मैनिपुलेशन का। डेटा मैनिपुलेशन में हम कैसे इसको क्लासीफाई किया है, कैसे कैटेगराइज किया है। फर्स्ट है क्लासिफिकेशन, कैलकुलेशन, सॉर्टिंग एंड समराइजिंग। तो डेटा मैनिपुलेशन क्या है, कुछ ऑपरेशंस कर रहे हैं हम अपने डेटा पर ताकि हम उससे कुछ आउटपुट निकाल सकें। तो फर्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के लिए आपने एक बात याद रखनी है कि क्लासिफिकेशन के लिए आपको एक क्राइटेरिया रखना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऐसे नहीं की जा सकती कि मैं आपको कहूँ कि क्लासीफाई कर दें। क्लासीफाई करने से पहले आपको क्राइटेरिया रखना पड़ेगा कि किस बुनियाद पर आप क्लासीफाई कर रहे हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं कहती हूँ आपकी क्लास को मैं क्लासीफाई करती हूँ। आपकी क्लास कैसे क्लासीफाई की जाएगी, उसका क्राइटेरिया हम क्या रखेंगे, उसका सी हम क्या रखेंगे।
एक क्राइटेरिया ये हो सकता है कि सिर्फ वो बच्चे खड़े हो जाएं अकॉर्डिंग टू लोकेशन, कि लोकेशन वाइज बच्चे क्लासीफाई हो जाएं, कि बसीरपुर वाले बच्चे आप लोग लेफ़्ट साइड पर आ जाएं, आप लोगों की क्लास ए बन गई, जो हवेली इलाका से बच्चे आते हैं उनकी क्लास बी बन गई, जो दीपालपुर से आते हैं उनकी क्लास सी बन गई। तो फर्स्ट हमने क्राइटेरिया क्या कह दिया, लोकेशन। उसके बाद अगर हम कोई और भी क्राइटेरिया रख सकते हैं, लाइक मैं ये कह दूँ ग्रेड्स के अकॉर्डिंग आपको मैं क्लासीफाई कर देती हूँ। मैं कह देती हूँ जिसके 70 to 80% मार्क्स आए हैं वो उनका ग्रुप ए बनेगा, जिनके 60 to 70 आए हैं उनका ग्रुप बी, जिनके 50 to 60 उनका ग्रुप सी, एंड जिनके बिलो 50 आए हैं वो ग्रुप डी। तो इससे क्या कर दिया, इससे भी मैंने क्या किया, क्लासिफिकेशन ही की है। क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपको एक क्राइटेरिया चाहिए होगा कि किसकी, उस क्राइटेरिया की बुनियाद पर ही आप अपने जितने भी आइटम्स हैं उनको क्लासीफाई करेंगे कि हाँ जी ये आइटम किस ग्रुप में जाएगा। तो सबसे पहले आप क्लासेस बनाएंगे या क्या बनाएंगे, ग्रुप। सबसे पहले आप क्लासेस या ग्रुप बनाएंगे, फिर बताएंगे कि इस पर्टिकुलर क्लास में किस क्राइटेरिया के पर्सन आ सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्लास में कौन से क्राइटेरिया के पर्सन्स आ सकते हैं। उसके बाद है कैलकुलेशन। आप कुछ अर्थमेटिक कैलकुलेशन भी कर सकते हैं अपने ड्रा डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए। लाइक आपका एक पेपर है, उसमें कुछ मार्क्स ऐसे लगे हुए हैं, आपके सब्जेक्ट में शॉर्ट में लगे हुए हैं 15, लॉन्ग में 8, फिर 1, फिर 2, आपके एमसीक्यूज़ में है 10 मार्क्स। तो ये सब क्या है, ये सब सिर्फ ड्रा फैक्ट्स हैं। अब आपने इसको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। आप क्या करोगे, उन सबको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करोगे, उन सबको टोटल बता दोगे कंप्यूटर में आपके कितने मार्क्स हैं। लेकिन अगर आपको अपने पेरेंट्स को बताना होगा तो आप सिर्फ ये तो नहीं कह सकते ना कि पापा जी मेरे कंप्यूटर में इतने मार्क्स हैं। बिल्कुल ऑफ कोर्स नोट, आपको अपने कैलकुलेटिव मार्क्स बताने होंगे। तो उसके लिए अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कैलकुलेशन में कैसे आप सारे टोटल मार्क्स बताओगे कि 700 में से मेरे 600 मार्क्स हैं, और इससे भी ज़्यादा मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें। अब इसके बाद है सॉर्टिंग। आपने ऑपरेशन क्या की है, आपके पास सारे स्टूडेंट्स आ गए, आप उसके ऊपर ये भी ऑपरेशन कर सकते हैं कि उनको सॉर्ट कर दें किसकी बुनियाद पर। अब सॉर्टिंग में भी अल्फ़ाबेटिकली आप कर सकते हैं, न्यूमेरिकली कैसे कर सकते हैं, मैं आपको कह दूं। आप लोग पहले ए, जिनका नेम ए से स्टार्ट होते हैं, जिनके नेम बी से, फिर सी, फिर डी, एंड सो ऑन टू जी। और अगर मैं न्यूमेरिकली बात करूँ तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि आप लोग अपने रोल नंबर वाइज आप लोग बैठे हैं, या आप लोग रोल नंबर वाइज जो भी मैं काम असाइन करूँगी वो होगा। तो ये सब क्या है, मैनिपुलेशन क्या है। इसके बाद है समराइजिंग क्या है, मैसेज ऑफ डेटा आर रिड्यूस्ड टू मोर कंसाइज एंड यूजेबल फॉर्म। आप लोगों ने देखा होगा बहुत आपके उर्दू के चैप्टर्स होते हैं, बहुत लेंथी होते हैं। तो जब ये लेंथी चैप्टर्स होते हैं तो पेपर में हम क्या सारा लिखते हैं, नहीं, हम क्या करते हैं, एक अगर हमें आ जाता है कि आप इसकी तशरीह लिखें या आप लोग इसको किसी समराइज फॉर्म में, कंसाइज फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो आप क्या करेंगे, उसको कंसाइज करेंगे। आप अपने लंबे टेक्स्ट को, हम जैसे प्रेसी कह सकते हैं, कि आप अपने प्रेसी को कन्वर्ट करेंगे। समराइजिंग में हम सिंपली क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि आप अपने ह्यूज डेटा को कंसाइज कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं एज अ टीचर, आप अपने बॉस यानी अपने प्रिंसिपल को ये थोड़ी ना कह सकती हूँ कि मैडम इस बच्चे कितने मार्क्स आए, फिर मेरे इस बच्चे कितने मार्क्स आए, मेरे स्टूडेंट कितने मार्क्स आए। नो, ऑफ कोर्स नो। मैं डायरेक्टली इनको क्या बताऊँगी कि मेरी ओवरऑल 73% आई है पास की, तो उनको ईज़िली हो जाएगा। उनके लिए कंसाइज फॉर्म मैंने बता दी है कि मैंने अपने डेटा को समराइज़ कर दिया। या फिर मैं ओवरऑल अगर रिज़ल्ट की बात करूँ तो मैं बता सकती हूँ कि इंग्लिश में ये परसेंटेज रही है, इंग्लिश में इतने बच्चे पास हुए हैं, उर्दू में इतने बच्चे पास हुए हैं, मतलब उन सब की समराइज़ करके बता दूँगी। बर अगर इसके कि मैडम को मैनुअली बताया जाए कि एक एक बच्चे का रिकॉर्ड, तो इसको हम क्या कहेंगे, समराइजिंग। उसके बाद है मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट। आपका डेटा था, आपने उसको कैप्चर कर लिया, आपने उसके ऊपर ऑपरेशन कर लिया। अब आपका जो आउटपुट है, आपका जो रिज़ल्ट है, उसको भी आपने मैनेज करना है। अब उसको मैनेज करने का क्या है, स्टोरिंग एंड रिट्रीवल, कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो स्टोरिंग एंड रिट्रीवल में क्या है, डेटा इज रिटेन्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस।
रिटेन्ड मतलब आप उसको स्टोर करते ताकि अगर आपको फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़े उस डेटा की तो आप उसको फेच कर सकें। फेच मीन्स आप उसको निकाल सकें या ले सकें, अगेन ले सकें। असेसिंग एंड फेचिंग द स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन इज़ रिट्रीव एक्टिविटी। तो क्या है, आपने अपने डेटा जिसको आपने स्टोर किया था उसको अगेन असेस करना चाहते हैं या फेच करना चाहते हैं, तो इसको हम, इस पूरी एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे, रिट्रीव एक्टिविटी। उसके बाद है कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन। आपका जो डेटा है मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लोकेशन और ऑपरेशन टू अनदर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। आपका जो डेटा जो ट्रांसफ़र हुआ है फ्रॉम मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लोकेशन और ऑपरेशन टू अनदर, एक ऑपरेशन से दूसरे ऑपरेशन में चला गया फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ताकि वो एक इन्हांस रिजल्ट फ्राहम करे। It is sometimes necessary to copy or to make duplicate of data. The activity is called reproduction. अब इसके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपका जो पहले वाला डेटा है, आपने अपने डेटा पर अगेन ऑपरेशन करना है ना, तो उस ऑपरेशन करने से पहले आप उसकी एक डुप्लिकेट कॉपी बना लें, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन। अब इसकी एग्जांपल क्या है, आप लोगों का रिज़ल्ट कार्ड की हम एग्जांपल लेकर ही चलते हैं अगेन। आपका रिज़ल्ट है, आपने क्या किया, आपने अपना रिज़ल्ट अपने पास रखा, उसकी एक कॉपी दे दी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट क्या करेगा, आप सब के जो रिज़ल्ट हैं उनको कंप्रोमाइज़ करेगा, समराइज़ करेगा, कंप्रेस करेगा और एक समराइज़ जो रिपोर्ट है वो सेंड कर देगा किसको, डीवीसी को, ताकि आप पता चल सके कि आपके कॉलेज का ओवरऑल रिज़ल्ट क्या आया है। तो ये क्या है, आपके पास जो आपका रिज़ल्ट कार्ड था वो भी तो एक इन्फॉर्मेशन ही थी ना, लेकिन उसके ऊपर अगेन ऑपरेशन किया गया। तो अगेन ऑपरेशन करने से पहले हमने उसकी रिप्रोडक्शन कर लिया कि हमारे पास आपका इंडिविजुअल रिज़ल्ट रहे। अब नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में जो फर्स्ट टर्म है वो है रिकॉर्ड का और जो सेकंड टर्म है वो है फाइल। व्हाट इज़ रिकॉर्ड? अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट इज़ अ कॉल्ड रिकॉर्ड। फील्ड क्या है? फैक्ट्स अबाउट समथिंग। फील्ड अगर हम सिंपली कहें तो क्या है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, ग्रेड, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, क्वालिफिकेशन, ये सब क्या है, फील्ड्स हैं, ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट। अब इनको अगर हम सिंगल यूनिट कहें तो ये क्या बन जाएगा, रिकॉर्ड। लेकिन अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो ये सब क्या है, ये वन फील्ड, ये सेकंड फील्ड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, तो ये सब क्या है, फील्ड्स हैं। अब इसके बाद क्या आता है, एज इट बिलोंग टू वन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक सो इट इज़ एन इंडिविजुअल्स एम्प्लॉय रिकॉर्ड। क्योंकि ये किसी एक एम्प्लॉय के बारे में सारी डेटा है, सारा डेटा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, एक सिंगल रिकॉर्ड या फिर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ रिकॉर्ड। फाइल, फाइल क्या है, a collection of related record treated as a single unit is a called file or a data set. If we collect record of all the employees it become a file of all the employees of the bank. अगर हम सारे एम्प्लॉयज़, जितने भी एम्प्लॉय हैं, यहाँ पर तो आपका सिर्फ एक एम्प्लॉय का डेटा है ना, तो ये रिकॉर्ड है। जब आपके सारे बैंक के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ये एम्प्लॉय नंबर 1, एम्प्लॉय नंबर 2, एम्प्लॉय नंबर 3, एम्प्लॉय नंबर 4, तो एक एग्जांपल है कि आपके बैंक में हैं टोटल 4 एम्प्लॉयज़, तो ये जो सारे एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है, ये सारे एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है ना, तो ये आपकी क्या बन गई है, फाइल। अब फाइल इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट। अब क्योंकि आपने जैसे कहा कि ये सब क्या है, एक रिकॉर्ड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये पहले एक एक रिकॉर्ड थे, लेकिन जब ये सब इन कंबाइन हो गए हैं तो ये आपकी क्या बन गई है, फाइल। ओके, अगर हम रिकॉर्ड, फाइल और इसमें एक थर्ड टर्म है जो है वो है फील्ड, सबसे इम्पोर्टेंट। हम एक टेबल लेते हैं एम्प्लॉय का, आप एक एम्प्लॉय का टेबल लें, आप एम्प्लॉय का भी नहीं, स्टूडेंट का टेबल लें। एक है स्टूडेंट का टेबल। स्टूडेंट के टेबल में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले आपका रोल नंबर, उसके बाद आपका नेम, सेकंड है आपका डेट ऑफ बर्थ और थर्ड है आपकी लोकेशन या एड्रेस, जो भी आप कहें।
अब ये जो रोल नंबर है, ये जो स्टूडेंट आपके, अगर हम बात करें इस पूरे टेबल की, अगर हम पूरे टेबल की बात करते हैं तो ये क्या है, फाइल। अगर हम रोल नंबर की बात करते हैं तो ये पूरी फील्ड है, ऐसे ये पूरी फील्ड है। नेम ऐसे पूरी एक फील्ड है। डेट ऑफ बर्थ फील्ड है पूरी। लोकेशन फील्ड है। अब हम बात करते हैं रिकॉर्ड की। रिकॉर्ड कैसे, एक है रोल नंबर 1, उसको हम नेम दे देते हैं इकरा। डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं 20 दिसंबर 1997 और लोकेशन दे देते हैं उकाड़ा। ठीक है, ये है आपका एक रिकॉर्ड, ये एक रिकॉर्ड। अब लाइन, अब सेकंड रिकॉर्ड है 2। आपका नेम क्या हो गया, इकरा की जगह आप रख लो सना। डेट ऑफ बर्थ 13 अप्रैल, लोकेशन दीपालपुर। तो ये आपका सेकंड रिकॉर्ड। लेकिन हम फील्ड की बात करें तो रोल नंबर एक फील्ड है, तो इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी, 1 और 2। नेम एक फील्ड है, इसमें इसकी वैल्यूज़ क्या है, इकरा और सना। डेट ऑफ बर्थ एक फील्ड है और इसकी क्या वैल्यूज़ हैं, 20 दिसंबर और 13 अप्रैल। लोकेशन भी इस तरह क्या है, एक फील्ड है और इसकी वैल्यूज़ क्या हैं, उकाड़ा और दीपालपुर। अब ये अगर हम अप टू डाउन या डाउन टू अप कहें तो ये फील्ड है, लेकिन लेफ़्ट टू राइट एक पूरा रिकॉर्ड है, क्योंकि ये एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। ये रिकॉर्ड 1, ये रिकॉर्ड 2, तो इसमें 2 रिकॉर्ड्स हैं और कितनी फील्ड्स हैं, 4 फील्ड्स हैं। और इस पूरा जो टेबल है इसको हम क्या कहेंगे, फाइल। तो कल की आपकी असाइनमेंट क्या है कि आपने स्टूडेंट, जैसे मैंने टेबल बनाया स्टूडेंट का, आपने बताना है स्टूडेंट के टेबल में और कितनी फील्ड्स आ सकती हैं और कौन कौन सी फील्ड्स आ सकती हैं। ये आप लोगों की कल की असाइनमेंट है। हैव अ नाइस डे बेटा।